तो है गाइज व्हाट्सएप। तो क्या आप जानते हो कि किसी भी स्टार्टअप को अच्छे से रन करने के लिए और फ्यूचर में स्टेबल रहे और फ्यूचर में बिजनेस अच्छी जगह तक जाए उसके लिए 5 ये फंडामेंटल बातें मालूम होने चाहिए। ओके, तो ये गाइज आई मुस्तफा एंड आई एम स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल टू डिलीवर यू ऑल वैल्यूएबल कंटेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कि कौन सी वो 5 बातें जो कि स्टार्टअप करने से पहले वो मालूम होनी चाहिए और उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है? ताकि वो जब स्टार्टअप आपकी स्टार्ट हो तो फ्यूचर में जाके अच्छे लेवल तक जाए और स्टेबल रहे। ओके, तो पहली जो बात आती है रियल इशू टू सॉल्व, इट मीन डैट लोगों को क्या इशू हो रहा है उनके रोज चीटे जी जो डेली लाइफ स्टाइल में उनको क्या क्या इशू हो रहा है, जो आपकी स्टार्टअप है उसके थ्रू वो सॉल्व हो रही है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑनलाइन डिलीवरी से जो लोगों को इंस्टेंटली खाना चाहिए तो उससे वो मिल जाता है, तो वहाँ से वो इशू सॉल्व हुआ, ठीक है? उसी उसी तरह से लोगों के में क्या इशू है, क्या वो फेस कर पा रहे हैं अपनी रोज लाइफ में और आप अपने स्टार्टअप के थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व हो पा रहा है आपके स्टार्टअप से, ठीक है? इट मीन अगर आपके ये और आपके स्टार्टअप एक पॉइंट आगे गई है या फिर नहीं है तो आप इस बात पर काम गुड हो, काम स्टार्ट करो इस पर, ठीक है? दूसरी बात आती है टारगेट टू कस्टमर, इट मीन दैट लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? आप लोगों को क्या चाहिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग और अच्छे के लिए आप अपने स्टार्टअप्स के थ्रू उनको दे पा रहे हो, ठीक है? तीसरी बात आती है सस्टेनेबल बिजनेस बिजनेस मॉडल, इट मीन दैट आपकी जो स्टार्टअप है वो पैसे कहाँ से बना रहे हैं, ठीक है? आई मीन दैट कोई स्टार्टअप होगा तो उसको रन करने के लिए पैसे की इम्पोर्टेंट होती है, तो आप पैसे कहाँ से ला रहे हो, चाहे वो सामान बेच बेच कर हो या फिर कैसे भी कुछ बजट के थ्रू या फिर कैसे भी आप पैसे कहीं से ला रहे हो ताकि आपकी स्टार्टअप अच्छे से वो चले, ठीक है? उसके बाद आती है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन सिस्टम, इट मीन दैट आप जो स्टार्टअप है वो किसी के साथ मिलकर वो अपने स्टार्ट किए हो, तो उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है? डेली ऑपरेशन होनी चाहिए, इट मीन दैट आपने स्टार्टअप में कहाँ पर इशू है कहाँ पर इशू नहीं उसे देखो, ठीक है? उसके बाद स्टार्टअप में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या क्या नहीं वो देखो, ठीक है? उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, इट मीन दैट लोगों से भी आपको सपोर्ट मिल पा रही है कि नहीं, लोग आपके स्टार्टअप से खुश हैं या नहीं, ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद बात आती बात आती है ट्रस्ट एंड ब्रांड वैल्यू, क्योंकि इट मीन दैट आपके जो कंपनी की जो ब्रांड है, जो कुछ भी मटेरियल है, लोग उसे वो क्यों लेंगे आपके कंपनी पर जब ट्रस्ट होगा, आप वैसा दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरे कंपनी में ये चीज़ अच्छी है, पर क्यों ऐसे अच्छी है, कैसे अच्छी है, लोग उस पर ट्रस्ट वो दिखाएँगे, भरोसा वो दिखाएँगे, तो ये आपके स्टार्टअप में लोग आएँगे, नहीं तो वो नहीं आएँगे। इट मीन दैट आप अपने स्टार्टअप में कुछ वैल्यू थिंग जोड़ो, ये तो लोग आए आपके स्टार्टअप में ट्रस्ट करें और आपके ब्रांड को लें, ठीक है? इसके लिए क्या चाहिए कि आप अपने काम को डेली करें और एक दिन जो काम किए वो दूसरे दिन उसे बेटर करें, ठीक है? जो ब्रांड है उसकी क्वालिटी को डे बाय डे इंक्रीज़ करें, अच्छे से रखें, हॉनेस्टी से काम करें, ठीक है? और फिर खुद कस्टमर एक्सपीरियंस लें, इट मीन दैट लोग वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उससे सीखें, उससे जानें और अपने स्टार्टअप में उसे फिर से रिफ्रेश करें ताकि आपकी ब्रांड अच्छे बने और वो फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाए, ठीक है? अब मैंने बताया कि 5 स्टेप्स क्या-क्या होते हैं जो कि फंडामेंटल रूट्स है किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए और वो अच्छे से फ्यूचर में जाए, ठीक है? अब मैं बता बताता हूँ 5 ऐसे स्किल्स जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए मैटर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पहली बात आती है, पहला चीज़ है डिसीजन मेकिंग स्किल, इट मीन्स दैट आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, कितनी स्मार्टली से डिसीजन ले रहे हो, ठीक है?
पहले जो चीज़ हुई है डाटा बेस्ड डिसीजन आप ले पा रहे हो। इट मीन दैट एक एग्ज़ाम्पल देखो, आपके स्टार्टअप पहले मान लो कि कुछ लॉस में गई, तो आप उस डाटा पर एनालाइज़ किए। अब उस डाटा के एनालाइज़ पर आप अपने डिसीजन बना रहे हो कि हाँ, अब स्टार्टअप को ऐसे आगे इंक्रीज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात हो गई, मतलब डिसीजन मेकिंग थिंकिंग आपकी मेंटालिटी स्टेट माइंडसेट इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया। दूसरा बात आती है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इट मीन दैट आपकी बातचीत करने आनी चाहिए, और लीडर जो होंगे, लीडरशिप जिनके पास होगी, उनको वो कंट्रोल करने आना चाहिए, ठीक है? इट मीन दैट आप अगर एक कोई और दूसरे आदमी आपके पास आ रहे हैं और आपके साथ अगर झगड़ रहे हैं, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू उन्हें कैसे सँभालेंगे, कैसे हैंडल वो करेंगे, वो आप जानते हैं, वो सीखिए, वो जानते हैं, ठीक है? आप उनसे वो हैंडल हो जाएगा, ठीक है? लीडरशिप और है आपके पास, आप अच्छे से अच्छे पार्टनरशिप बुक करेंगे, ठीक है? ये सब हो गया, ठीक है? अच्छी लीडरशिप से ये होता है कि आपकी स्टार्टअप कितने आगे जाएगी, वो इम्पोर्टेंट मैटर वो करता है, अगर आपने अच्छे एक लीडरशिप लिया तो, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स दैट पैसे कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग है आपको। अगर पैसे नहीं है तो भाई स्टार्टअप हो ही नहीं सकता, ठीक है? मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप। पैसा होना भी चाहिए भाई, ठीक है? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे आप कहाँ से अर्न करें? कौन सी स्किल सीखें जो आप पैसे कमाएँ और फिर स्टार्टअप करें? वो जो सीखना पड़ेगा, ठीक है? देखो, पैसे कहाँ से लाए वो जानना चाहिए, जानना होगा, ठीक है? मनी मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद करेंगे तो उसके बाद देखेंगे तो मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स होनी चाहिए। इट मीन्स दैट आपके पास अच्छी सामान है, ठीक है? अच्छे-अच्छे ब्रांड है आपके पास, लेकिन लोग उसके बारे में जानते ही नहीं। इट मीन्स दैट पीपल आर नॉट अवेयर फॉर योर स्टार्टअप। आपके पास भले ही कितनी से अच्छी ब्रांड, अच्छी से अच्छी सब्सटेंस है, ठीक है? लोगों को देने के लिए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं भाई आपके पास कैसे आएँगे। उसके लिए इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में कि सोशल मीडिया अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन अभी आपको आनी चाहिए। तो उनके थ्रू क्या करो, आप लोगों को बता पाओ कि हाँ, ये चीज़ है, तो लोग वहाँ पर आएँगे, ट्रस्ट को करेंगे, आपके ब्रांड को लेंगे। और भी सारी छोटी चीज़ जिन्हें लोगों को आप बता सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, ठीक है? ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इश्यू सॉल्विंग एंड एडप्टेबिलिटी। इट मीन दैट कितनी भी बड़ी से बड़ी इश्यू है, आप उन्हें कैसे जल्द से जल्द सॉल्व वो कर लेते हो, और जिन्हें डायरेक्ट एडप्ट लेते हो, ठीक है? वो चीज़ इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप के लिए, ठीक है? तो भाई ये कुछ 5 स्किल्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी स्टार्टअप करने से पहले, ठीक है? तो मैंने बता दिए, ठीक है? तो होपफुली अगर अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।